दोस्तों नमस्कार। अभी तक हम आप कहते थे कि हमारे देश की राजनीतिक पार्टियां और उनके नेता हमारे देश का अमन चैन खराब करते हैं, देश में जाति और धर्म की बात करके देश के लोगों को लड़ाने का काम करते हैं, देश को तोड़ने का काम करते हैं। अब हद तो तब हो गई जब संविधान के रक्षक, संविधान का पालन करवाने वाले लोग ही धर्म की बात करके देश में एक द्वेष फैलाने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें, अभी 8 दिसंबर को रविवार के दिन प्रयागराज में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज शेखर कुमार यादव ने एक विवादित बयान दिया। उन्होंने किसी जाति और धर्म का नाम लिए बगैर एक ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया, उस शब्द को सुनकर आप भी समझ जाएंगे कि ये शब्द किन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कठमुल्ला शब्द, मतलब कठमुल्ले शब्द का इस्तेमाल किया। अब कठमुल्ला शब्द आप समझ सकते हैं किसके लिए कहा जाता है, और ये शब्द बहुत निचले स्तर के लोग हमारे समाज में, मतलब बहुत निचले स्तर के लोग ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति या एक समझदार व्यक्ति या एक हाई कोर्ट स्तर का जज ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेगा, आपने भी कभी सोचा नहीं होगा। आपको बता दें, रविवार के दिन बीएचपी विश्व हिंदू परिषद की एक बैठक में, कार्यक्रम में वो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुझे कोई हिचक नहीं है, ये देश हिंदुस्तान बहुसंख्यकों का है और ये देश बहुसंख्यकों के हिसाब से चलेगा। और एक शब्द और कहा कि मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि इस देश में कठमुल्ले, उन्होंने कहा कठमुल्ला शब्द सही नहीं है, ये भी उन्होंने स्वीकार किया कि कठमुल्ला शब्द सही नहीं, लेकिन मुझे कोई हिचक नहीं है। ये कठमुल्ले देश को तोड़ने का काम करते हैं, देश में लड़ाने का काम करते हैं। इनसे देशवासियों को सावधान रहने की जरूरत है। अब आप समझ सकते हैं, हमारे देश का संविधान, उसमें लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग, उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि बहुसंख्यक अल्पसंख्यक हिसाब से देश चलेगा, बहुसंख्यक हिसाब से देश चलेगा। उसमें सभी धर्मों को समान अधिकार दिया गया है। ये देश सभी के लिए है। किसी राजनीतिक पार्टी का नेता अगर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है तो ये बात समझी जा सकती है कि वो अपने ध्रुवीकरण के लिए, वोटों के लिए ऐसी बात कर रहा है। लेकिन एक संविधान का रक्षक और संविधान का पालन करवाने वाला व्यक्ति ही ऐसी बातें कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे जजों के सामने अगर सांप्रदायिकता से संबंधित कोई केस जाता है तो किस ढंग के फैसले देंगे। आपको बता दें, इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के जज और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा है कि मैं ऐसे जज के खिलाफ महाभियोग लाऊंगा और सुप्रीम कोर्ट को सख्त होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को कुर्सी में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि कॉलेजियम को, सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम को भी ध्यान देना चाहिए कि भविष्य में ऐसे व्यक्ति जज न बन पाए। कपिल सिब्बल ने कहा, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और गृह मंत्री अमित शाह जी से और सत्ता पक्ष के लोगों से ये कह रहा हूं कि महाभियोग लाने में हमारा सहयोग करें। अगर वो हमारा सहयोग नहीं करते हैं तो ये समझा जाएगा कि वो जज के साथ है, जो देश में ऐसा कभी नहीं हुआ, जो देश के लिए सही नहीं है। इसलिए प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सत्ता पक्ष के लोगों को हमारा साथ देना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को सख्त होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति कुर्सी में नहीं बैठना चाहिए, इनके सामने कोई भी केस नहीं जाना चाहिए। न्यायपालिका में बैठे लोग अगर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि हमारे देश की, समाज की स्थिति बिगड़ सकती है, जैसे पड़ोसी देशों में होता है, बांग्लादेश और पाकिस्तान में। तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ सरकार को भी सख्त होना चाहिए। जो लोग ऐसे जज के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं उनका साथ सरकार को देना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को भी सख्त होना चाहिए। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है न्यूज़पेपर में छपी हुई खबरों के आधार पे। सुप्रीम कोर्ट ने शेखर कुमार यादव के द्वारा की गई टिप्पणियों के संबंध में इलाहाबाद हाई कोर्ट से डिटेल में ब्यौरा मांगा है। ये तो हो गई जो आप चर्चाएं, हो सकता है सुना भी हो, नहीं सुना तो हमने आपको बता दिया। ये एक पक्ष की बात हो गई, लेकिन हमारे चैनल का नाम है निष्पक्ष संदेश, तो थोड़ी निष्पक्षता दिखाते हुए हम आपको बता रहे हैं कि इसका एक दूसरा पक्ष भी है। सदैव निगेटिव बातें नहीं सोचना चाहिए, कुछ पॉजिटिव बातें भी करनी चाहिए जिसमें निष्पक्षता बनी रहनी चाहिए। अक्सर आप लोग देखते होंगे, मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, एक पक्ष की बात की जाती है,
2 दिन से यही मामला चल रहा है, कठमुल्ला कठमुल्ला। कल कठमुल्ले की बात हो रही, लेकिन शेखर कुमार यादव ने कुछ अन्य बातें भी कही हैं, उनको हम आपको बताते हैं। इस मौके पर हाईकोर्ट के एक अन्य जस्टिस दिनेश पाठक भी मौजूद थे। जस्टिस शेखर यादव ने मुस्लिम समुदाय का नाम लिए बिना कहा कि पत्नियां रखना, 3 तलाक, हलाला जैसी प्रथाएं अस्वीकार्य हैं। अगर आप कहते हैं कि पर्सनल लॉ इसकी अनुमति देता है तो इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। महिला अधिकारों का जिक्र करते हुए जस्टिस यादव ने कहा था कि आप उस महिला का अपमान नहीं कर सकते जिसे हमारे शास्त्रों और वेदों में देवी की मान्यता दी गई है। आप 4 पत्नियां रखने, हलाला करने या 3 तलाक के अधिकार का दावा नहीं कर सकते। आप कहते हैं कि हमें 3 तलाक देने और महिलाओं को भरण पोषण न देने का अधिकार है, लेकिन यह अधिकार काम नहीं करेगा। जस्टिस शेखर यादव ने जहां कठमुल्ला शब्द का इस्तेमाल करके संविधान की गरिमा को गिराया है और समाज में एक द्वेष पैदा करने की कोशिश की है, तो इसका दूसरा पक्ष भी देखना चाहिए, जो अभी हमने आपको पढ़ के सुनाया। उसमें उन्होंने कोई गलत बात नहीं की। जो एक समाज में गलत है उसको उन्होंने गलत कहा कि 4 पत्नियां, 3 तलाक, हलाला जैसे ये जो भी ये सिस्टम है मुस्लिम समुदाय की, ये गलत है। इनका उन्होंने विरोध किया और उनकी इस बात का समर्थन हम भी करते हैं। लेकिन कठमुल्ला शब्द जो इस्तेमाल किया, इसके खिलाफ अगर उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई सत्ता पक्ष या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जा रही है तो ये उचित है। लेकिन जो उन्होंने दूसरा पक्ष कहा है, इसका समर्थन भी करना चाहिए मीडिया के लोगों को, सोशल मीडिया के लोगों को। केवल एक पक्ष की बात नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर इसी प्रकार की निष्पक्ष खबरों के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो लाइक कर दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।